गुंडवाना के रखवारे आए, गुंडवान के रखवारे आए, गुंडवाना के रखवारे आए। जोरदार ताली बजाएंगे। इसी पश्चात मेरे साथियों वहां पर मंडप पर पहुंच जाते हैं और फिर एक दूल्हा रेसा जाता। जब वहां से सास ससुर आते हैं, विवाह संस्कार की बात है मेरे साथियों। पहले ऐसा ही बिल्कुल चले जाते थे, आजकल तो वही सूट और उसमें इसमें अंतर देख रहा है, इसलिए कोई अपने सतमार्ग कह रहा है। इस बात को परख करना है, इस परख में क्या छिपा है। हमारे बीच में तीरथ सिंह धुर्वे जी, कीरत साय धुर्वे जी मजगवा वालों की ओर से 100 रुपए पुरस्कार प्रदान करते हैं। उन धुर्वे जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए मेरी मातृशक्ति इस गीत पर। तो ये हमारी व्यवस्था अलग है, हमारा परंपरा रूढ़ी प्रथा अलग है। जब दूल्हा वहां पर रिसाए करते थे आजकल के, क्योंकि दूसरों के कहना दूसरा एक दूसरे को सीखते हैं। पहले तो का 24-24 घंटा की बारात होती थी, दिन की और रात की भी, जो तो काल परों से 12 घंटा की कर लिए हैं। रात में भंसारे निकलती थी बारात, पूरा दिन भर होता ही लग जात। तो डरे हैं बाराती, होता ही लड़की बारे के यहाँ, हमारे यहाँ लड़की बारे के यहाँ लेवावे जात। तो वहीं बारात दिन भर रहती थी, रात में भावर पड़ती थी। भाई 24 घंटा हो जाते थे, तो 24 घंटा की बारात होती थी। आजकल तो जो 12 घंटा की बना लिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल सब तो जल्दी ब्याह करत, जल्दी टेंशन भी हो जात। आजकल बेटा बेटियों जल्दी ब्याह करे, 12 घंटा हम कोई सोचे नहीं समझे नहीं, बिल्कुल कछु अगर कोई भी कार करत जाई तो अपन ने जो पुणे में रखे, तो जल्दी में हमने पंप डेट पहले ही नहीं छपा पाए बोलते हैं। तो इसी प्रकार में जल्दी काम किसका, जल्दी काम किसका रहता, शैतान का। जल्दी काम शैतान नहीं बनना हमको, हम राजाओं को संतान बनना है, संतान बनना है। क्या बनना है, संतान बनना है, शैतान नहीं बनना है। जल्दी काम शैतान का नहीं। इसी प्रकार से मेरे साथियों ये हमारे विवाह संस्कार होते हैं। और दहेज प्रथा, कोई माता पिता सिर्फ एक गिलास दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो ठीक, और उसको जो एक थाली जो होती थी, माँ बाप लाते थे एक लोटा और एक थाली, जैसे भी देते रहे हो, पर लेकिन एक लोटा एक थाली, उसी में सारे लोग आकर पांव धोकर पी लेते थे। अब तो का, वो तो गोदरेज ला है, वो टीवी ला है, वो पंखा ला है, वो कूलर ला है। अरे कूलर भी वही और पंखा भी वही है, पैसा क्यों बर्बाद। ऐसा ना करके अगर तुम 1000 रुपए का सामान ला रहे हो दूसरे के यहां से, तो तुम 500 रुपया होके दहेज लिखा दे तो क्या बड़ी बात। पहले तुम्हारो मान सम्मान स्वाभिमान के देखे आ गए तुम, अब हदिया जी के बर्तन वाले के। पहलो दूल्हा तुमरो तो ओते दहेज डार आए तुमने, पहलो दहेज तुमने ओते डार आए, बात को दहेज इतने डार रहा है। तो हम नहीं धोखा खाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, क्या हम धनवान बनेंगे। इसी प्रकार से मेरे साथियों ये बर्तन डालना हमारी परंपरा नहीं है, क्योंकि इस बर्तन खरीदने वाला
और बेचने वाला में बहुत अंतर है। वो कैसा अंतर? यही है, जब वे बर्तन इतने एक ट्रैक्टर बर्तन वहां से आ जाते हैं, जब बर्तन एक ट्रैक्टर आ जाता है तो वो तो घर में रख नहीं पाता, क्योंकि दूल्हा का बाप भी गरीब है कि नहीं? जब दूल्हा का बाप गरीब रहता है, अगर वही बर्तन आप दिए थे तो उसकी जगह आप लोग पैसा देते, कर्जा काल करके वो उसकी बेटा की शादी किया है, तो वो पैसा जो वहां से जो आती वो राशि तो वहां पटा सकता था, उस कर्जा से मुक्त हो सकता था। लेकिन हमारी समाज ये व्यवस्था को भूल गई। ये सबसे पहले वहां दहेज डाले आते हैं अवधिया जी के यहाँ। जब कांटा सब तोलता है वहां, कह भैया 1200 रुपया होगा, कहाँ सो 1200 रुपया कहाँ सो। तो ये सा हरकत है हमारी समाज में। तो ये व्यवस्था नहीं करना है। बर्तन वाली अगर देना है 100 नहीं दे रहे हैं तो 50 दो, 50 नहीं दे रहे हैं तो 10 रुपए दो, लेकिन पैसा ही शादी में दहेज की प्रथा करो मेरे साथियों, दहेज की प्रथा करो पैसों से। क्योंकि सबसे बड़ा भगवान आज की दुनिया में क्या हो गया है? क्या हो गया है? पैसा हो गया है। पैसा, पैसा भगवान हो गया है इस दुनिया पर। फिर वो गरीब के पास व्यवस्था नहीं होती है, पैसा नहीं गया दहेज में बर्तन गाए, और फिर क्या करता है? वही धनी के पास में खबर करता है, बोले अवधिया जी मेरे पास 50 घघरा रखे और 35 थाली रखी और गोदरेज रखी 4 और 3 रखे कूलर और 4 रखे पंखा। बोले इनके हमें बेचने, अब कछु तो कर नहीं पा रहे। तो वे ही जितने में लाए थे उतना ही में नहीं कटे, वे 1000 को सामान कितने में काट रहा है? वो 500 रुपया में। अब समझिए मेरी समाज कि तुम ऊपर बढ़ोगे क्या नीचे जाओगे? समझिए इस बात को। उसके पास पैसा नहीं था, कर्ज था उसको, ब्याज में किसी और से लिया था बेचारा। लड़का का बाप ने उस बर्तन को बेचकर जब लाता है, अवधिया जी भी फिर क्या काम करता है? कम रेट में लगते हैं बोलता है, और तो ऊपर से क्या कहता है? बोले अब तो ये इसका कीमत बहुत कम रेट में हो गया, क्योंकि रेट वे तय करते हैं। उनके मुंह में रेट रहता है, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली। तो इसी प्रकार से उनका जो समाज है एकजुट में रहता है। अगर ये बनिया अगर बिस्किट का 5 रुपए का कीमत बता दिया, समझ लेना तुम पूरी दुकान में घूमेंगे, तुम कहेंगे 4 रुपया को मिल जाए, 4 में नहीं देंगे, जो रेट बेबी, इतना संगठन उनमें। अगर हम इस धरती के मूल निवासी हैं, हमारा अनाज को हमारी कीमत में आज नहीं बेच पा रहा, यही समस्या खड़ी है। आज भी हमको किसान हैं हम, एक बाद भी फिर भी गुलाम हैं हम, क्योंकि हमारा उगाया हुआ अनाज को हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अनाज को रेट भी फिक्स कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है मेरे साथियों। और ये व्यवस्था कहां सुधरेगी और कब सुधरेगी? तभी सुधरेगी आप लोग ये दहेज प्रथा देना बंद करो। अगर उस गरीब को देना है तो 10 रुपए से भेंट दे दो, 50 रुपए की जगह में 25 रुपए दे दो, 50 की जगह अगर तुम 500 का सामान ला रहे हैं तो 100 रुपया दे दो, और 600 का सामान ला रहे हैं तो 150 दे दो। इस प्रकार से संबंध बना के रखो मेरे साथियों, जरूर आपका जिंदगी का किस्मत का तारा निकल के बाहर आएगा मेरे साथियों। फिर क्या होता है? ये हमारा जो व्यवस्था है, ये किसका व्यवस्था है? जन्म का सुन लिए। अब ये था विवाह का,
अब कहां आते हैं हम? मरण का। काहे का? मरण संस्कार। मरण संस्कार कौन कौन सुनेंगे? अब दो संस्कार तो सुन लीजिए। मरण संस्कार कौन सुनेंगे? हाथ उठाएंगे। शर्माने की बात नहीं, यही शर्मान है। शर्मा कर हम लोग आज इतने पीछे अंधकार में हो गए तो गहरी नींद सो गए। हाँ, नीचे कर लेंगे हाथ। अब हम मरण संस्कार देखते हैं। जब अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है या मृत्यु हासिल हो जाती है, उस मृत्यु को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? लोग कहते हैं स्वर्ग, नरक, बैकुंठ, इनमें क्या फर्क है? लोग कहते सब एक ही है। एक ही नहीं हो सकता क्या? एक ही नहीं होते। वो कैसे? स्वर्ग अलग होता, जो आसमान जो देख रहा हो एक का कह देते आदमी का कहते सरग। सरग के सरग। रावण ने कहा था कि सब कुछ में बल दिया, तन दिया, धन दिया, बल दिया, सब कुछ ज्ञान दिया, लेकिन एक चीज भर नहीं दे रहा हूं मैं। बोले क्या चीज? बोले सरग में नसैनी लगावे को अब बाकी है। तो जब पीढ़ी आई तो ये सरग में नसैनी लगा दे मेरी मात्र शक्ति। समझना, जो जमाना ने सरग में नसैनी लगा लिया इस वर्ष। कब? ये कब की बात है दुर्बे जी? ये कब की बात है? सरग में नसैनी लगाए, ज्यादा नहीं, 5 या 6 महीना चल रहा है सरग में नसैनी लगी है। सरग में नसैनी। ये रावण ने कहा था मैं 3 काम तो सब कुछ कर दिया, लेकिन एक काम भर नहीं करूंगा, देखता हूं कौन करेगा। तो 6 महीना या 5 महीना होने जा रहा है, ये सरग में नसैनी लग गई। देखे होंगे आपने, देखे नसैनी लगते सरग में? कौन कौन ने देखा? तो हाथ उठाएंगे जिसने सरग में नसैनी जब लगी थी तो देखा है। नहीं देखे हैं? अब नहीं देखे जिनको हम दिखाएंगे हाथ उठाएंगे। अब नहीं देखने वाले को सरग में किस प्रकार नसैनी लगती है, उसे सरग कहते हैं। हाँ, नीचे कर लो। सरग में वो नसैनी लगाए थे मेरे साथियों 5 माह पहले। 5 वर्ष, 5 माह में, 5 माह के अंदर की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब यहां से भारत देश से एक चंद्रयान के नाम से चलाया गया मेरे साथियों, वहां पर वही सरग नसैनी और वही स्वर्ग है मेरे साथियों। वो भी पूरा सपना हो गया। अब क्या रहा? अब यही रहा, ते फलान जात को, ते ढिकान जात को, ते फलान जात को, ते छुआ छूत तो वो छूत, यही भर रहा है। ये फोड़ फोड़ के मारेंगे, एसटी अभी को मारेंगे, फिर बाद में एसटी वालों को मारेंगे, फिर इसके बाद में ओबीसी वालों का भी मारेंगे। सबकी लाइन लगेगी मेरे साथियों। आप ये मत सोचना कि आप लोग आपका धर्म का अपमान का, ये धर्म की बात नहीं है, ये विश्वासनीय बात है। एसटी वाला कहता हो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, एससी वाले को मार रहा है ये समाज, एससी वालों का मार रहा है ये देश। ये धोखा में ना रहना। जब वे सरग में नसैनी लगा सकते हैं तो तुम्हारे घर पे आकर बंदूक भी अड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, और मार रहे हैं। ज्यादा नहीं, 5 दिन के अंदर की बात है मेरे साथियों, 5 या 15 दिन के अंदर की बात है। बैतुल की जगह की अभी वीडियो दिखा दूं तो उसे शर्मसार है मेरे साथियों। ये स्वर्ग में नसैनी जिंदा में लगा रहे हैं इंसान को। अभी अभी की बात है, अभी 16 तारीख को बैतुल बंद का आह्वान किया था मेरे साथी देवराम भलावी ने, उसका वीडियो देखे होंगे। वे हमारे क्रांतिकारी वीर हैं जो आपके बीच में 25 वर्ष उसका चल रहा है। अभी इतना जोश है, जुनून है, उसी को